जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेगा, हो सकता है गुरु जी ने इसमें आपके लिए कोई सत्संग में जवाब दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीपिका दिल्ली से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और शुक्राना सत्संग मैंने स्टार्टिंग से अपनी जर्नी पहले भी सत्संग में बताई है संगत जी, पर उसमें मेरे कुछ सत्संग रह गए थे, तो मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और अपना सत्संग स्टार्टिंग से जो मेरी जर्नी के रह गए थे वो मैं सत्संग संगत जी सुनाने जा रही हूँ। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ अप्रैल 2024, और 2024 में मुझे संगत जी गुरु जी ने सामने से आके संभाला है, मेरा हाथ पकड़ा है और अपना आशीर्वाद दिया है। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना। मैं जो चीज़ ढूंढ रही थी वो मुझे गुरु जी में चीज़ मिली है संगत जी। तो गुरु जी ने सामने से आके मुझे प्यार दिया, पिता का प्यार दिया। संगत जी, मेरे फादर बहुत छोटी थी जब मेरे एक्सपायर हो गए थे, और स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रही हूँ सबके सामने, कभी किसी के सामने रोई नहीं। तो अभी भी ना किसी के सामने रोती नहीं थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, लेकिन अंदर अंदर बहुत लोनली फील करती थी कि मैं कहूँ तो कहूँ किससे। कोई परेशानी है किसी से कहना पसंद नहीं करती थी। तो गुरुजी ने मुझे आके संगत जी संभाला है, और अप्रैल में मुझे गुरुजी ने 2024 20 तारीख के आसपास, मेरी मम्मी जी किसी सत्संग में गए थे, वो गुरुजी का ही सत्संग था। तो मेरी मम्मी आंटी जब सत्संग में गई तो मुझे मम्मी जी ने बताया कि सत्संग सुन और आपके संकट कटते हैं। तो गुरु जी भोलेनाथ जी का ही रूप है, वो तो साक्षात महाशिव हैं। मैं समझी तो संगत जी, लेकिन उस तरीके से नहीं समझ पाई कि हाँ गुरु जी भोलेनाथ का ही रूप है। हाँ, भाव भी गलत नहीं थे, ठीक है गुरु जी हैं ये सोच करके, और आ गए घर पे वापस अपने। फिर गुरुजी ने संगत जी 2 दिन बाद जब मैं मम्मी के घर गई अपने, तो वहाँ पर फिर मम्मी जी सत्संग सुन रहे थे अपने फ़ोन में। तो पता नहीं संगत जी क्या मन में आया। अब भोलेनाथ जी को तो मैंने गुरु माना ही हुआ था स्टार्टिंग से, काफ़ी टाइम से। मैं अपना हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ डेली ही करती थी। तो अब उसके बाद मम्मी आंटी जी ने बोला, पता नहीं 1-2 बार बोला, और मुझे अंदर से पता नहीं संगत जी क्यों फीलिंग आई कि मम्मी सही कह रही हैं। तो मैंने गुरुजी को उस से पहले मन में हाथ जोड़े, मन में भाव आया गुरुजी के लिए,
और ऐसे तो गुरुजी के स्वरूप के दर्शन मुझे बहुत बार हुए हैं पहले भी, लेकिन कभी उनको गुरु, एक जैसे बोलते हैं ना गुरु धारणा, उस तरीके से संगत जी मैंने गुरु धारा नहीं था। मतलब लेकिन अंदर से अब अप्रैल में मुझे अंदर से मन से आया कि यही मेरे गुरु हैं, और भोलेनाथ और मैया की मैं पूजा करती हूँ, दुर्गा माँ की, तो दुर्गा माँ ने ही मुझे मिलाया है संगत जी। तो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई और मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं। और बड़े मंदिर अभी गई भी नहीं थी संगत जी में, और कि मुझे पहली बार ही घर में ही सोते हुए रात के टाइम पे 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है संगत जी, लेकिन रात का टाइम था। मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ फ्रेगरेंस आई संगत जी, और मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है या गुरुजी किस रूप में दर्शन देते हैं। फ्रेगरेंस आई, मैं उठी, मैंने देखा कि 12 साढ़े 12। मैंने कहा इस टाइम पूजा कौन करेगा, पूजा तो कौन ही करेगा। फिर मैंने कहा हो सकता है कि आ गई हो गई कहीं से फ्रेगरेंस आई, और 2-4 सेकेंड तक आती रही, और बहुत तेज फ्रेगरेंस थी संगत जी गुरुपा की, पर मुझे तो पता ही नहीं था। और मैं 2 मिनट के बाद अपना दोबारा लेट गई और सो गई। फिर अगले दिन मैं मम्मी से बोल ही रही थी कि मैं जाऊंगी गुरुजी के बड़े मंदिर, पर मुझे लगा था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर डुगरी में है, और मेरा थोड़ा फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। तो मैं ये सोच रही थी कि डुगरी में कैसे जाऊंगे, अगर जाएंगे तो कम से कम 2-4 हज़ार या तो कुछ तो पैसे चाहिए ही होंगे जाने के लिए। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान, और कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कैसे बड़े मंदिर। तो संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो अपने घर के पास में भोले मंदिर में जा। और तो मुझे पहले तो संगत जी फ्लैश मैसेज देखा, तो मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि गुरुजी ऐसे भी मैसेज का जवाब देते हैं, टेलीपैथी करते हैं। ना मुझे टेलीपैथी पता थी, ना मुझे कनेक्शन पता था। तो मैंने पढ़ कर के इग्नोर कर दिया, पढ़ के इग्नोर कर दिया। और पर ये था कि हाँ सामने से मैसेज आया है, कुछ तो इसमें गुरुजी संकेत दे रहे हैं, कुछ ऐसा मन में आया, लेकिन पता नहीं था कि इसको टेलीपैथी बोलते हैं। तो अब गुरुजी का फिर से अगला मैसेज आया मेरे पास, फिर से फ्लैश हुआ कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा और तू मैंने पहचान ले। अब मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी कैसे आएंगे। अब मन में खुशी जैसी तो हो रही थी कि गुरुजी आएंगे, लेकिन ये नहीं पता संगत जी कैसे आते हैं। मुझे लगा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टाइम गुरुजी चोले में नहीं हैं, वो चोला छूट चुके हैं, मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगा गुरुजी ऐसे ही आएंगे, सामने से साक्षात ही आएंगे। फिर मैं अपनी मम्मी आंटी के घर पे गई, तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं और वो टेलीपैथी से बात करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ऐसे ऐसे ये मैसेज इसीलिए ही आया था। तो मैं भी देख रही थी कि गुरुजी किस रूप में और कैसे आएंगे। तो संगत जी मैंने मतलब देखा और मैं वेट कर रही थी। संगत पूरा दिन निकल गया लेकिन गुरुजी नहीं आए। अब संगत जी शाम को मेरा बेटा ना अपनी जैसे मम्मी आंटी के घर ही रहता है, अपनी नानी के घर रहता है। तो सुबह मैं छोड़ के आती हूँ, उसको शाम को लेने आती हूँ। मम्मी पास में ही है मम्मी आंटी का घर। तो मैं शाम को वेट कर रही थी, गुरुजी नहीं आए। और मैं वेट करते करते शाम को बेटे को लेने गई मम्मी आंटी के घर। तो मम्मी आंटी ने संगत जी मुझे एक कैलेंडर दिया। मेरे बेटे को संगत जी स्कूल से मम्मी आंटी लेकर आती है, तो मैंने बेटे के स्कूल बैग में कैलेंडर रख दिया।
कैलेंडर रख दिया और अपने बेटे को लेकर के अपने घर में आ गई। और घर पर आ गई, मैंने बैग एज इट इज़ रख दिया, कैलेंडर बैग में ही रखा था संगत जी, बैग में ही रखा रह गया और मैं अपने काम लग गई। संगत जी अपने काम को में लग गई और बर्तन धोते हुए माइंड में आया कि गुरुजी तो बोल रहे थे मैं आऊँगा, लेकिन आए ही नहीं। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने बर्तन धोते धोते मेरे माइंड में ये चीज़ फ्लैश किया कि जो वो कैलेंडर है, कैलेंडर जो था वो गणपति जी का था और इसमें वो आशीर्वाद था गुरुजी का संगत जी, और उनके हाथ में लड्डू है। और संगत जी ये था कि गुरुजी अब गणपति जी के रूप में आ गए हैं और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मैं कैसे बड़े मंदिर जाऊँ। तो गुरुजी को पता था उनकी बेटी परेशान हो रही है बड़े मंदिर आने के लिए। तो मैं अभी संगत जी अब मम्मी आंटी के गई बेटे को छोड़ने के लिए। तो मम्मी आंटी ने बोला कि तू मंदिर जा बड़े मंदिर जा। तो मैंने कहा मम्मी बड़े मंदिर तो मैं चली जाऊंगी, पर अभी थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा आपको पता ही है प्रॉब्लम चल रही है। मेरी मम्मी आंटी ने बोला कि बड़े मंदिर जाने में पैसे थोड़े लगते हैं, वो तो दिल्ली में ही है, छतरपुर में है। और गुरुजी आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं वापस अपने घर पर आई और मेरे बेटे का बर्थडे था 27 अप्रैल को, और ये 24 तारीख की बात है जब मम्मी आंटी ने मुझे बताया। तो मैंने 24 तारीख को जब घर पे हम रात हो गई, सोने लगे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, तो मैं अपने अंकल जी से डिस्कस कर रही थी कि हम 27 अप्रैल को अपने बेटे के बर्थडे के दिन चलेंगे बड़े मंदिर, दर्शन हो जाएंगे और बेटे के बर्थडे के दिन चले जाएंगे। तो गुरुजी ने एकदम से माइंड में क्लिक किया। 24 तारीख को संगत जी वेडनेसडे था, तो रात को हम डिस्कस कर ही रहे थे संगत जी, तो एकदम से माइंड में क्लिक किया कि कल थर्सडे है, तो कल ला। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझे अंदर से रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को कह रही हूँ कि हम ना कल ही चलेंगे, कल गुरु का वार है, हम गुरुजी के पास चलेंगे। और संगत जी अंकल जी ने एक बार भी मना नहीं किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस दौरान संगत जी इतनी मेहर की है ना, गुरुजी ने इतनी मेहर की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि सामने से तो आकर मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी मेरे साथ बचपन से हैं, बचपन से क्या जन्म से पहले से हैं, गुरुजी ही बोलते हैं। तो ये तो संगत जी महसूस में बहुत टाइम से कर रही थी, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी फेस हो रही थी, वो किसी और सत्संग में बताऊंगी संगत जी। और तो गुरुजी ने संगत जी कब और कैसे संभालना है सब कुछ गुरुजी को ही पता है। और गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी अरदास आपसे यही है गुरुपा कि अपनी बेटी का हाथ कभी भी मत छोड़िएगा, उसको अपनी शरण में हमेशा लगा कर रखिएगा। मेरी अरदास यही है, मेरी अर्जी यही है गुरुपा, अपनी रज़ा में राज़ी रखना, जो आपको सही लगे हमें वो सपने सब पूरे करवाना। मेरा तो कोई सपना नहीं है गुरुपा, जो आपने हमारे लिए सपने देखे हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ गुरुजी। रूखी दो, सूखी दो, लेकिन अच्छी दो, सिर्फ आप दो गुरुपा। मुझे इस लायक बनाना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने बैठ के रो पाऊँ, आपके सामने झोली फैलाऊँ, किसी के सामने ना जाऊँ गुरुपा। अपने घर को आपको ही देखना है। मैंने जो फूल सा बेटा आपने मुझे दिया है ना संगत जी, उसके लिए शुक्राना। इतने अच्छे हस्बैंड अंकल जी दिए हैं संगत जी, किस तरीके से दिए हैं वो तो आप ही जानते हैं। ये सत्संग भी मैं कभी दूसरे सत्संग में शेयर ज़रूर करूँगी मैं।
पर गुरुपा इतने प्यारे है ना संकट जी, इतने प्यारे हस्बैंड अंकल जी है ना, उसके लिए शुक्राना। बहुत केयर करते हैं गुरुपा वो मेरी, और आप ही का आशीर्वाद है जो आपने मुझे दिया है। और संगत जी, आपने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ा कुछ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो मुझे मिले हैं, मेरे गुरुपा मिले हैं, मेरे पिता मिले हैं, मेरी माँ मिली है मेरे को आरूप में। गुरु जी आप ही हैं, मेरी दुर्गा माँ आप हैं, मेरे भोलेनाथ आप हैं, मेरे सतगुरु आप हैं। गुरुपा मुझे हर एक भगवान एक ही रूप में मिल गया मेरे सतगुरु में, और वो मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा मेरे सबसे बड़ी अर्जी आपने कबूल की है गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और कोई अर्जी नहीं मेरी, बाकी तो आपकी रज़ा है गुरुपा, जो दोगे वो स्वीकार है। अच्छा दो बुरा दो जैसा भी दो, बस अपने सामने अपने अंग संग लगाए रखना गुरुपा, अपनी शरण में लगाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और ये आज का ही शुक्राना सत्संग है। और आज गुरु जी ने अपने घर में सत्संग करवाया है, और बहुत ही डिवाइन सत्संग, ब्लेसिंग्स भरा सत्संग कंप्लीट हुआ है आज। और संगत जी, गुरु जी ने आज सत्संग करवाया है, और गुरु जी ने जो चोला अपने लिए मंगवाया था, पिंक कलर का था वो, और संगत जी वो चोला लेकर के आई पिंक कलर का। और जो चोले का बैग था वो संगत जी ट्रांसपेरेंट था थोड़ा सा सेंटर में से, तो उसमें से दिख रहा था चोला पिंक कलर का। और संगत जी, जब मैं चोला ले आई और मैंने रख दिया, नेक्स्ट डे आज जब सत्संग स्टार्ट करने से के लिए हम चोला खोलने लगे, तो संगत जी गुरु जी की कृपा से देखिए तो इसमें 2 चोले निकले संगत जी, इसमें एक पिंक कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की इच्छा थी कि वो ग्रीन कलर के चोले में घर में विराजित हो, और गुरु जी ने आज अपने घर में सत्संग करवाया है और उसमें ग्रीन कलर का चोला पहना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपके घर में सत्संग कैसे हुआ है गुरुपा, वो मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे फटाफट काम हो गए सारे सत्संग के। और क्योंकि मुझे काफ़ी दिन पहले ही पता था कि 7 तारीख को 7 जून को सत्संग घर में होना है, पर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। ये तो मुझे भरोसा था कि गुरुजी ने अपने आप ही कराना है सब कुछ, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे होगा। थोड़ा सा ये सोच रही थी कि कैसे कैसे करूं और कैसे कैसे गुरुजी करवा रहे हैं संगत जी, तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी। और संगत जी, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस था। ये सोच रही थी कि थोड़ा बहुत तो रुपया पैसा 1500 कुछ तो लगना ही है। और संगत जी, गुरु जी ने संगत जी किसी के थ्रू
मुझे ऑलरेडी 3,000 रुपये दिलवाए, जैसे मैंने नहीं मांगे उसने मुझे 3,000 रुपये दिए हैं संगत जी। और मैंने उन्हीं में से सत्संग कराया है और मुझे गुरुजी ने मांगने नहीं दिया है संगत जी। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग की तैयारी खुद से करवा दी और खुद से अपना सत्संग करवाया। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। अपना सत्संग गुरु ने खुद से इतने प्यार से करवाया संगत जी, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ी संगत जी। कम से कम छोटा सा घर था, तो उस घर में आप नहीं मानेंगे तो 50 से 55 की संगत आई हुई थी सत्संग में। और बहुत ही प्यारा सा सत्संग आज का कंप्लीट हुआ है। गुरुजी ने आज का सत्संग पूरा कराया है और गुरुजी आगे भी बहुत मौके देंगे सत्संग कराने के संगत जी, और खुद ही अपने सत्संग अगले हर बार करवाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो और गुरुजी एक छोटा सा सत्संग और बताती हूँ संगत जी। मेरे बेटे का बर्थडे था और मेरा बेटा नर्सरी क्लास में अभी अप्रैल से ही जाना स्टार्ट किया है स्कूल उसने। तो मेरे बेटे की बोतल में ढूंढ रहे थे हैंगिंग वाली, तो और मुझे वो मिली नहीं संगत जी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आपकी बात सुनते हैं। तो उसका बर्थडे था, हम लोग मॉल में गए तो हमने खूब ढूंढी, हमने नहीं मिली। तो और शाम को हम जब हस्बैंड अंकल जी के फ्रेंड आए घर पे केक कटिंग के लिए, तो वो संगत जी वही मतलब बोतल लेकर के आए थे जो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये शुक्राना का अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है और मुझे और भी बहुत मौके मिलेंगे शुक्राना करते रहने के, क्योंकि शुक्राना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। गुरुजी की महिमा ख़त्म नहीं होती है, तो शुक्राना कैसे ख़त्म हो सकता है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने ये शुक्राना सत्संग स्टार्ट किया है, मैं बट मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए माफ़ी गुरुजी। और कुछ भी मेरे से कुछ भी ऊपर नीचे वर्ड ऐसा निकला हो गुरुजी जो नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए माफ़ी गुरुपा, माफ़ी। और हमेशा अंग संग रहने के लिए गुरुजी शुक्राना, कृपा देने के लिए शुक्राना, हर एक वेले शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक सांस के साथ शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना ख़त्म नहीं होना गुरुपा, कभी भी ख़त्म नहीं होना। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बस यूँ ही अपने बच्चे को अपनी चरणों की धूल में रखना गुरुपा, यूँ ही भक्ति भाव देना गुरुपा, अपनी बच्ची के सदा साथ रहना गुरुपा, और सभी संगत जी का कल्याण करना। आप ही को पता है आपके किस संगत बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसको वो सब चीज़ देना जिसको उस टाइम उसको ज़रूरत है ना। आपको पता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है, और सभी को आशीर्वाद दीजिए, सभी का कल्याण कीजिए, सभी को भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, सबको आशीर्वाद दीजिए, सब अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों को आराम से काट पाएँ गुरुपा। और हमें भी ये आशीर्वाद दीजिए कि हम भी सही राह पर चलें और जो गलती हो उनकी माफ़ी मांगने लायक बने गुरुपा। और ये आपके कृपा के बिना ये आसान नहीं है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने इतना आशीर्वाद, इतनी महिमा, इतनी प्रेजेंस दी है कि जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुक्राना वर्ड में हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम गुरु जी का हम शुक्राना कर सके। हमारे कोई औकात नहीं है संगत जी कि हम गुरु जी का शुक्राना कर पाए कभी हम ढंग से। तो गुरु जी का आदेश है कि हम बैठ जाते हैं शुक्राना करने पर। गुरुपाद दिल से कहूँ तो हम शुक्राना करने लायक ही नहीं है गुरुपाद। हम कभी शुक्राना कर ही नहीं पाते हैं और ना ही हम कर पाएंगे उस तरीके से जितनी कृपा आप करते हैं गुरुपाद। आपकी हर एक कृपा के लिए शुक्राना। आप सामने से आके दर्शन देते हो गुरुपाद। कभी तितली के रूप में दर्शन देते हो, कभी रोटी के रूप में ओम के रूप में दर्शन देते हो, कभी गणपति जी के दर्शन देते हो दूध में। आपका हर एक वेले शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये तो संगत जी गुरुपा आपके ब्लेसिंग्स आपके दिखाई देते हैं, उनके लिए शुक्राना गुरुपा। उन हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना जो हमें कभी हमने देखी ही नहीं है। आपने हमें मनुष्य शरीर दिया है गुरुपा, शुक्राना। आपने हमें आंखें दी हैं गुरुपा, शुक्राना। इतने सुंदर हाथ पैर सही सलामत दिए हैं गुरुपाद, शुक्राना। हम खुद चल पाते हैं इस लायक बनाया है, शुक्राना गुरुपाद। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो शुक्राना की शुरुआत है गुरु जी। आपके आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है। तो गुरुपा आपके बच्चों के शुक्राने का भी कोई अंत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोबारा मौका दीजिएगा शुक्राना फिर से करने का गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाद। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी, गुरु जी के सामने ही बैठ करके। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज फिर गुरु जी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन कराए हैं। और संगत जी, सबसे पहले मुझे अपने ही गुरुजी के हाउस में ले जा कर के पहले बड़े मंदिर के दर्शन करवाए गुरुजी ने। और फिर मैंने उनके दर्शन किए और मन बहुत खुश हो गया संगत जी। और मेरे अंकल जी भी साथ गए थे, तो मेरा बेटा भी साथ गया था और मेरे गुरुजी ने खूब आशीर्वाद दिया था। तो जल प्रसाद भी दिया और बहुत ब्लेसिंग्स दी संगत जी गुरु जी ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज वीरवार है
और गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाते ही रहते हैं हर टाइम। तो पर संगत जी वीरवार को स्पेशली गुरुजी मुझसे छोटे से जैसे अकेले में सत्संग कराते हैं, छोटा सा अकेले बैठ के कराते हैं और मैं कर पाती हूँ, ये गुरुजी की कृपा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपना सत्संग अपने बच्चे से करवाया है, शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना। और संगत जी आज आप भी मुझे गुरुजी ने साईं बाबा जी के मंदिर में भेजा और मैं बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड अंकल जी खाटू श्याम जी के और उन्होंने बोला हुआ था कि काम को लेकर के, तो आज गुरुजी ने हमें साईं बाबा मंदिर में भेजा। वहाँ पे हमें शिवलिंग, शिव परिवार और पूरे गुरुपा के पूरे परिवार के साथ दर्शन हुए संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साईं बाबा जी के इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी साईं बाबा जी के साथ जहाँ पे साईं बाबा जी की का स्वरूप स्थापित था, उनके पीछे ओम के दर्शन हुए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहीं मंदिर में संगत जी हर एक भगवान थे, हर एक भगवान के दर्शन हुए हैं, जहाँ शिव पार्वती मैया और लक्ष्मी नारायण जी, पूरे शिव परिवार और दुर्गा मैया और संगत जी खाटू श्याम जी और हर एक भगवान, यहाँ तक कि आज तक गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे मैं शिवलिंग रूप में दर्शन दूंगा। और शिवलिंग में संगत जी वहाँ पे मुझे मंदिर में शिवलिंग में हनुमान बजरंगबली जी बने हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ से मंदिर से निकलते हुए हमें खिचड़ी प्रसाद मिला और संगत जी गुरुजी पूरे रास्ते मेरे साथ थे, क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ चलो। और पूरे रास्ते मेरे को गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, नंबर्स में ब्लेसिंग्स दी। साईं गार्डन था एक, मतलब बहुत सारे ओम, बहुत ऐसे दर्शन भी हुए। और गुरुपा ने पूरे रास्ते मुझे फ्रेग्रेंस, अपनी प्रेजेंस भी फील कराई है फ्रेग्रेंस के रूप में। तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ संगत जी, और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं मुझे। ऐसे दर्शन गुरुजी ने आज कराए हैं कि मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। और संगत जी आते हुए गुरुजी ने हमें कुल्फ़ी भी खिलाई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा गुरुपा निराली है, समझ ही नहीं आती है। आप कैसे घुमा फिरा के कुछ भी करवा देते हो गुरुपा। आपके बिना तो जीवन अधूरा है, और आपको शुक्राना करने के लिए गुरुपा, ये जीवन बहुत छोटा है गुरुजी, बहुत कम है। हर सांस के साथ शुक्राना गुरुपा, कोई और शब्द नहीं है कि आपका शुक्राना कर सको गुरुपा। बस यूँ ही अपने चरणों में हमें लगाए रखना, और आपका भी अंत शुक्राना गुरुपा, जिस शुक्राने का कोई अंत नहीं, हर एक सांस के साथ शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये तो सत्संग की शुरुआत है। अभी तक तो बहुत सारे सत्संग होंगे, मेरे गुरुपा बहुत सारे सत्संग करवाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और आप भी मेरे साथ संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपने साथ जोड़ा, हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमें अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई थी संगत जी, मुझे ही नहीं समझ में आया था। मुझे सबसे पहले फेसबुक पर गुरु जी के मैसेजेस दिखाई देने लगे थे संगत जी। और मेरे ही मतलब मेरे मिलने वाले उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते थे। तब संगत जी मैं भी यही सोचती थी, मैं ये सोचती कौन है ये ऐसे दिखते हैं, कौन है पता नहीं है। मैं सोचती थी कि ये उस टाइम गुरुओं की इमेज संगत जी कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैंने इनको भी इग्नोर किया था संगत जी, इग्नोर किया। और संगत जी लेकिन मुझे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते थे, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे क्या पता था कि मैं किस चीज़ को खो रही हूँ। ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी ने बताया गुरुजी के बारे में। जब हम साथ बैठते थे तो वो गुरुजी के बारे में बताते और बोलते थे कि आप आओ, मैं आपको बड़े मंदिर लेकर जाऊँगे। गुरुजी सब संभाल लेते थे, वो बताते थे, लेकिन माँ ज़्यादा समझ नहीं पाती थी, बस ये बोल देती थी कि आऊँगी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, गुरुजी ने समाधि ले ली है। मैंने बहुत नादानियाँ की हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मैंने गुरुजी के सत्संग सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब खोला, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि सत्संग तो हो नहीं रहा है, सब क्या ही बोल रहे हैं। मैं सुनती रही सत्संग और सुनते सुनते समझ आया कि सबके एक्सपीरियंसेस हैं ये सत्संग। और जब गुरुजी संगत जी गुरुजी के सत्संग का ऐसा लिखा हुआ आता था कि शुक्राना कर, तो संगत जी मैं बोल देती थी कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी एक दिन पता चला कि मैं बोल देती थी, एक दिन पता चला कि एक्सपीरियंस बताना, गुरुजी से जुड़ना, कि आप कैसे कैसे गुरुजी ने आपको संभाला है, कैसे कैसे आप गुरुजी से जुड़े हो, उसको शुक्राना कहते हैं। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आपको बता रही हूँ। जय जय गुरुजी। जिन आंटी जी से मैं सत्संग सुनवा रही हूँ उनके माध्यम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आंटी जी आप बड़े ही प्यार से सत्संग सुनाते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत मेरे सत्संग 2023 से हैं, मुझे महीना याद नहीं है, मैंने मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग किया है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी, धीरे धीरे मुझे कोई टोक ना दे या फिर क्या सुन रही थी, क्योंकि मुझे संगत जी मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा जुड़ा होना या क्या करना ऐसा अच्छा नहीं लगता था संगत जी। तो अच्छा नहीं लगता था तो मेरे अंकल बोलते थे संगत जी कि क्या मतलब बोलते थे सारे दिन क्या पूजा पाठ बस हो गया, सारे दिन क्या ये भजन वजन बस हो गया, ऐसे कहते थे संगत जी। तो लेकिन मैं बोलती थी कोई भी मेरी पूजा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैं बोलती हूँ कि क्या जब मैं अपने टीवी पर कुछ देखती हूँ, जब कुछ करते हो तो मेरे बच्चों और मेरे अंकल को मैं कुछ बोलती थी, खबरदार है अगर किसी ने कुछ भी कहा है तो। कभी कभी टोका टोकी हो जाती थी, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था संगत जी, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बनता गया वैसे वैसे संगत जी मेरा गुस्सा भी ठंडा होता गया। जैसे जैसे मैं कनेक्ट होती गई गुरुजी से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता गया, गुस्सा कम होता गया। और संगत जी गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ अपने और अपने परिवार की गुरुजी के बिना। मैं इतनी पागल हूँ, अब मैं गुरुजी के बिना रह नहीं सकती। शुरू में गुरुजी मुझे तितली के रूप में दर्शन देते थे, बहुत बार दर्शन दिया है गुरुजी ने मुझे। मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ता गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने मेरी बेटी को बताया गुरुजी के बारे में, उसको बताया,
सारी चीज़ें बताई कि मैं ऐसे ऐसे गुरुजी को मानती हूँ। संगत जी, मैंने सब कुछ बताया उसको कि मैं ऐसे करके गुरुजी को मानती हूँ। और मेरी एक बार मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में 1 हफ़्ता एडमिट थी। मैं मंत्र जाप करती और गुरुजी से बोलती थी कि मेरी बेटी को गुरुपा आप प्लीज़ 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 मेरी बेटी को ठीक कर दो, वो ठीक हो जाए। जय गुरुजी। जब वो डिस्चार्ज हो गई तब 1 हफ़्ते के बाद मैंने अपने अंकल को कहा कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, मेरी बेटी को धोख लगवानी देने। मैंने कहा मना मत कर देना, कोई भी उल्टा सीधा मत बोलना। मेरी बेटी का मन 50-50 था, लेकिन उसने मना नहीं किया संगत जी मुझे। और मैंने मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी से पूछा कि मंदिर कैसे जाए, तो संगत जी मतलब कैसे जाए, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है वहाँ पर। हम पहली बार जा रहे थे तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था। उन्होंने टाइमिंग बताया बड़े मंदिर का, मेरी बेटी ने नेट पर टाइमिंग देखा गुरुजी के मंदिर का, और हम गुरुजी के दर्शन के लिए रवाना होकर। मैं बहुत खुश थी। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लंगर प्रसाद मिलता है, 4 जन एक साथ बैठ कर के लंगर प्रसाद चखते हैं। मैंने कहा जो भी मंदिर में मिले वो सब खा लेना, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब लेना है। हम जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ पर सेवादार अंकल जी ने गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए कहा। वहाँ की व्यवस्था देखकर एक बहुत अच्छा लगा संगत जी कि ऐसे भी होता है। उस दिन इतनी तेज बारिश होने लगी कि सब संगत जो भी दर्शन के लिए आई थी सब भीग गए। मैं तो ये समझ रही थी कि गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। मैं खुश थी संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन में, काफ़ी खुश थी। काफ़ी संगत थी, काफ़ी भीड़ भी थी, और हम पहली बार जा रहे थे संगत जी, तो कुछ खास पता भी नहीं था हमें। और जैसे दूसरी संगत आ रही थी संगत जी, दूसरी संगत जा रही थी जो कर रही थी, हम भी पीछे पीछे चल पड़े। मैंने रोड से मंदिर की दूरी क्या है ये भी नहीं मुझे पता था संगत जी, कुछ नहीं पता था। इतने में एक गाड़ी आती है, जो वहाँ पर खड़े सेवादार जो अंकल खड़े होते हैं संगत जी, वहाँ पर गाड़ी आती है और वो गाड़ी को रुकवाते हैं, तो बैठने के लिए कहते हैं और हम बैठ जाते हैं। ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया और हमारी मदद की। जब हम मंदिर के पास पहुँचे तो हम शिवलिंग को हमने देखा तो मैं दंग रह गई, और जैसे ही अंदर गए इतना अच्छा दृश्य जो समझ में नहीं आया कि क्या 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 देखूं, क्या करूं। मेरे गुरुजी फिर हमें दर्शन किए और गुरुजी ने आशीर्वाद दिए। ऐसे हमारा सफ़र शुरू हुआ गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमें जोड़े रखना गुरुजी अपने साथ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जान करके गुरुजी का सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
जब भी सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग को बहुत ख्याल से सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बस संगत जी, गुरुपा के कहे इशारों पर चल, और गुरुजी जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, हमारी भलाई के लिए करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।